हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं लाया हूँ आपके लिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा डिजाइन है आज का। तो मुझे भी नहीं पता था जब मैं ये डिजाइन बना रहा था कि कैसे बनेगा। मेरे दिमाग में जो आ रहा था मैंने बना दिया। और डिजाइन आपको सीखना है तो गाइस बिल्कुल ध्यान से देखना, वीडियो को स्किप करके तो बिल्कुल भी नहीं देखना। और देखना है तो समझना है, समझना है तो सीखना है, सीखना है तो बिल्कुल प्रैक्टिस करनी है बार बार। तो गाइस इस डिज़ाइन को प्रैक्टिस करना। सबसे पहले क्या करेंगे, 3 लाइन डालेंगे, उस पर 2 बार स्मूथ सर्कल छोटे छोटे। फिर बनाएंगे यहाँ पे एक लोटस का डिज़ाइन, बिल्कुल बहुत प्यारा सा। यहाँ पे एक लेयर, यहाँ पे 2 पत्ती। इस तरह से आपको इधर भी बनानी है। एक एक डिज़ाइन आपको बहुत ही फिनिशिंग से बनाना है। जो डिज़ाइन आप फिनिशिंग से बनाओगे तभी आपका डिज़ाइन सुंदर और अच्छा दिखाई देगा। तो गाइस सबसे पहले ये आपकी होगी ओपनिंग। ओपनिंग का डिज़ाइन जब आप किसी का लगाते हो तो सबसे पहले ओपनिंग का डिज़ाइन तो बहुत ही अच्छा बनाना है। और ऐसा बनाना है कि जो देखते ही आपका क्लाइंट वाओ के बहुत अच्छा होता है, शुरुआत अच्छी है, उनको लगाना चाहिए कि हाँ भाई आप मेहंदी लगानी आती है। और ये तभी होगा जब आप मेहंदी की लगाने प्रैक्टिस करोगे, रोज़ मेहनत करोगे। और करवा चौथ आने वाली है, रक्षाबंधन आने वाला है अगस्त में। तो बस रेडी हो जाओ, तैयार कर लो खुद अपने आप को। पैसे कमाने हैं तो पैसे कमाने हैं तो फिर क्या करना होगा, आपको मेहनत करनी होगी बहुत ज़्यादा। तो प्रैक्टिस करनी होगी। तो बस इस डिज़ाइन की प्रैक्टिस करें। अब यहाँ पे देखो गाइस, मैंने बनाया ऊपर, यहाँ पे बनाएंगे कोकर डिजाइन। इस तरह से आपको मेहनत करनी है। जैसे मैं बना रहा हूँ उसको बार बार रिपीट करना, देखना है कैसे बनता है कैसे नहीं बनता। बीच में बनाएंगे हम इसके मोर के पंख, जो डिजाइन मैं आपको बना कर दिखा रहा हूँ। इस तरह से आपको भी बनाने हैं। एक एक डिजाइन आपस में दूर होनी चाहिए, मिक्स नहीं होनी चाहिए, और आपस में टच नहीं होनी चाहिए। और डिजाइन छोटे बड़े नहीं होनी चाहिए। डिजाइन जो भी बनाए बहुत सुंदर बनाना चाहिए आपको। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, आपस में मिक्स नहीं होनी चाहिए। अगर मिक्स हो जाएगा पूरा डिजाइन खराब हो जाएगा। तो बस प्रैक्टिस करते रहें, मेहनत करते रहें, तभी आपके डिजाइन आपसे अच्छा बनेगा। तो गाइस हर कोई चाहता है कि मेहंदी लगाना सीखना, पर वो मेहनत तो करना नहीं चाहता। सिर्फ एक बार लगा ली, 2 बार लगाई, प्रैक्टिस नहीं करनी है। फिर देखते रहेंगे, प्रैक्टिस में मेहनत करेंगे नहीं तो आपको पास नहीं कर पाओगे मेहनत। मेहनत तो करोगे, मेहनत करनी पड़ेगी आपको, तभी तो आप एक मेहंदी आर्टिस्ट बन पाओगे। कोका डिजाइन इस तरह से आपको चेक का डिजाइन बनाना बारीक, इस तरह से, ताकि हमारा कोका डिजाइन हाईलाइट करेगा। इसी तरह से आपको मेहनत करके अब इसको भर देना है, ताकि हमारा कोका डिजाइन जो है पंख अच्छा लगे, सुंदर हाईलाइट करेगा। इस तरह से आपको बनाना है। आपको इसको इस देखो डिजाइन कैसा अच्छा लग रहा है। तो इस डिजाइन अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना। आप लाइक नहीं करते हो, लाइक जरूर करो। आपके लिए कोई मेहनत कर रहा है, को आपको सिखा रहा है, तो क्या करना, आपको लाइक तो जरूर करा करो, तो लाइक तो बनता है। और सब्सक्राइब भी जो कर लेना, अगर बार बार देखनी है मेहंदी, आपको नए नए डिजाइन सीखने हैं, तो आपको सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा और लाइक भी। तभी तो आप, अगर ये आप सोच रहे हो कि मैं लाइक नहीं करूँगा, सब्सक्राइब नहीं करूँगा, तो आप नहीं सीख पाओगे। सबसे पहले क्या है, आपको प्रैक्टिस करनी है, मेहनत करनी है, डिजाइन को बार बार देखना है। ये तभी होगा जब आप मेहनत करोगे, खुद सीखोगे। आप क्या करेंगे, यहाँ पे बनाया हम गोल, यहाँ पे बनाएंगे चेक का डिजाइन। डबल लाइन बनानी है, चेक आपको बराबर होनी चाहिए, छोटे बड़े नहीं होने चाहिए। अब यहाँ की लाइन हमने भर दी है। अब जो लाइन हमारी, इनको सबको भर देंगे बिल्कुल आराम आराम से। और कौन को अपनी बार बार साफ करें, कौन की नीडल को साफ करना है, ताकि फिनिशिंग आती रहे और डिजाइन बनता रहे। असली बनाएंगे स्वस्तिक का डिजाइन। इस तरह से आपको बनाना है। देखो इतनी ध्यान से देखना कैसे बनता है। एक एक चीज डिजाइन में आपको समझाऊंगा, समझाता रहूंगा, बताता रहूंगा। और यहाँ पे बनाएंगे छोटे छोटे स्नो सर्कल, बन गए हमारे स्वस्तिक डिजाइन। इसको बनाएंगे ऊपर। अब यहाँ पे हम बनाएंगे छोटे छोटे स्नो सर्कल। फिर एक बार और बनाते हैं इस तरह से, फिनिशिंग से बनाने। आपस में मिक्स ना होनी चाहिए, मिक्स हो जाएगी तो आपका डिजाइन सारा खराब हो जाएगा। तो इस तरह भी, इधर भी साइड की तरफ आपको स्नो सर्कल बनाने हैं। यहाँ पे बनाएंगे जलेबी का डिजाइन, फिर फ्लावर, फिर एक लेयर, फिर 2 पत्ती। एक एक डिजाइन आपको बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग से बनानी है। दिखाई देनी चाहिए आपके हाथ में फिनिशिंग आ रही है। उसकी ये कब आएगी, जब आप रोज़ मेहनत करोगे। एक डिजाइन, एक पैटर्न, मतलब फाइल ले लो या कुछ पैटर्न ले लो, उस पर रोज़ एक हाथ का डिजाइन बनाना है। कम से कम आप 3 महीने, जब आप प्रैक्टिस करोगे रोज, तभी आपके हाथ में एक फिनिशिंग आएगी, उभर के आएगी। तभी आप मेहंदी आर्टिस्ट, मेहंदी डिजाइनर कराओगे। तो क्या इस मेहनत से पीछे मत हटो। मेहनत ठान लो कि मुझे मेहनत करनी है, कुछ बनकर दिखाना है और मुझे पैसे कमाने। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको फ्री की ट्रेनिंग मिल रही है, एक पैसा खर्च नहीं होगा आपका। तो मैं आपको
इतनी आसान तरीके से डिजाइन समझा देता हूँ। और ये डिजाइन लगा 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 कर प्रैक्टिस करो। किसी के हाथ पे लगाओ, बहन, मम्मी, चाची, बुआ, कोई भी हो हाथ बगल में हो आपके, उनके हाथ पे प्रैक्टिस करते रहो, लगाते रहो। अपने हाथ में भी लगाते रहो, अपने से ज़्यादा दूसरे के हाथ पे लगाओ, तभी आपके हाथ में सफाई आएगी। यहाँ पे बनाए हैं हमने मिनी एलिफेंट। एलिफेंट देखो कितने बराबर बने हैं, छोटे बड़े नहीं होने चाहिए। एक एक चीज़ फिनिशिंग से बनाना है। देखो डिजाइन कैसे बनता है। इस डिजाइन की भी प्रैक्टिस करना। जिनको एलिफेंट बनाने नहीं आते हैं ना, तो जरूर प्रैक्टिस करें, ताकि आप बनाने सीख जाओ। ये जब डिजाइन बना लो, सीख जाओगे, तो आप किसी की भी मतलब मेहंदी में ये डिजाइन डाल सकते हो। ये बन के हमारे डिजाइन तो सुंदर। अभी तक डिजाइन कैसे लगा गाइस, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। लाइक करना तो भूलना नहीं, लाइक करना भूल जाते हो, तो आपसे विनती है लाइक जरूर करा करो। अब गाइस यहाँ पे बनाया हमने अंगूठे पे चेक का डिजाइन, ताकि हमारा डिजाइन हाईलाइट करेगा। और बीच में देखो हमने ये इस तरह से आपको भरना है। तो गाइस बहुत से लोग क्या होते हैं, मेहंदी लगा ले तो लेते हैं, उनको ये नहीं लगता कि अब हमको मेहंदी लगाने आ गई है। जब वो किसी के हाथ पे लगाते हैं तो वो ना नर्वस हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि मैं डिजाइन कौन सा लगाऊं। अपने हाथ पे तो वो खूब प्रैक्टिस कर लगा देगी, अच्छी सी डिजाइन लगा देंगे। और अब जब किसी को दूर मतलब किसी के पार्टी में या शादी में जाएंगे, तो उसके दिमाग से ये डिजाइन भूल जाते हैं कि यार डिजाइन कौन सा लगाएं। तो गाइस ये तभी होगा जब आप किसी के हाथ पे डिजाइन लगाओगे। इस डिजाइन एक डिजाइन को ना कम से कम बार बार लगाओ, 10 बार 15 बार, तभी आपको वो डिजाइन दिमाग में बैठा रहेगा और आप कभी भूलोगे भी नहीं। और स्पीड की बात है, जब एक डिजाइन आप रोज लगाओगे ना, तो पहले दिन तो वो आधे घंटे में लगाओगे, दूसरे दिन आप 15-20 मिनट, मतलब कुछ दिन बाद 10 मिनट में 15 मिनट में वो डिजाइन आप लगा दोगे बहुत आसानी से। तो आपको यही करना है, प्रैक्टिस करनी है एक डिजाइन की, आपको भूलना नहीं है। आप किसी की जब मेहंदी लगाते हो तो बिल्कुल भी नर्वस ना हो, आपका हाथ कांपना नहीं चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि ये मुझे मेहंदी लगानी आती है, मैं बिल्कुल भी डरूंगी नहीं। बस आपका ध्यान सिर्फ मेहंदी पे होना चाहिए, इधर उधर ध्यान नहीं होना चाहिए। तो इस यहाँ पे बनाएंगे सबसे ऊपर, यहाँ पे कैसे लेयर, फिर लोटस का डिजाइन बनाना है यहाँ पे, फिर एक और लेयर बना के दो पत्ती। इस डिजाइन की भी प्रैक्टिस करना। कमल का फूल कम से कम 50 बार 100 बार बनाना है, जब तक आपके हाथ में प्रॉपर फिनिशिंग ना आ जाए। आपको ये ना लगना चाहिए कि हाँ मैं बनाने सीख गया हूँ, तभी आप किसी के हाथ पे ऐसी डिजाइन लगा सकते हो। और आपके क्लाइंट आपसे बहुत हैप्पी और खुश हो जाएगा, और आपको पास फिर दोबारा आएगा लगवाने के लिए, तो आपको वो दोबारा बुलाएंगे, प्लीज़ आओ हमको मेहंदी लगाओ, आपके डिजाइन बहुत सुंदर है, आपके हाथ में फिनिशिंग भी है और स्पीड भी अच्छी है, तभी आपको बुलाएंगे। ठीक है तो आपको इस तरह से डिजाइन बनाने हैं। यहाँ पे हम एलिफेंट को भर देंगे ऊपर का डिजाइन, ताकि हमारा एलिफेंट उभर के आएगा, डिजाइन साफ साफ दिखाई देगा कि हमने क्या बनाया हुआ है। तो ये समझ गए होंगे अभी तक मैंने क्या क्या समझाया। अब यहाँ पे देखो लोटस का डिजाइन, हमको जो बीच का डिजाइन खाली है ना, उसको भर देते हैं, उसको बोलते हैं मधुबनी डिजाइन। तो इस तरह से आपको भरना है, और आराम से भरना है, ताकि जो आपका डिजाइन बना हुआ है ना, वो खराब नहीं होना चाहिए, आपस में मिक्स नहीं होना चाहिए। कुछ बनाया कुछ और बनाया हुआ है ना, तो उसको साफ साफ दिखाई देनी चाहिए कि हमने क्या बनाया हुआ है, तभी आपकी हाथ में डिजाइन जो है अच्छा लगेगा। दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे मतलब लाइट जैक यहाँ पे दिए हमने छोटे छोटे राउंड सर्कल, लाइट लाइट डिजाइन, ताकि हमारा डिजाइन तो ऊपर की फिंगर पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम फिर यहाँ पे भी राउंड राउंड बिल्कुल बारीक डिजाइन डालने हैं आपको। इस तरह से आपको बनाना है। ठीक है, समझ गए? यहाँ तक आपको डिजाइन समझ आ गया होगा। अब क्या करेंगे, ऊपर का डिजाइन को हम टिप्स को भर देते हैं। अब देखो यहाँ पे डिजाइन हमारा कितना हाईलाइट करेगा ये, देखो थोड़ा मोटा डिजाइन है या कमल का फूल जो है। अब यहाँ पे हम बारीक डिजाइन डाल दिया, ऊपर से हम टिप्स भर देंगे, तो हमारा डिजाइन हाईलाइट करेगा कमल का फूल वाला। ठीक है, अभी तक डिजाइन आपको अभी तक का डिजाइन आपको अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक जो करना, लाइक करना तो भूलना नहीं। लाइक नहीं करोगे तो मैं आपके लिए डिजाइन लेकर नहीं आऊँगा कुछ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं नए नए डिजाइन आपको लिए लेके आऊँ। और आपको रक्षाबंधन भी आ रही है, ये डिजाइन आप किसी को हाथ में जरूर लगा के प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो ये डिजाइन बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, कमेंट जरूर करना। तो गाइस कैसा लगा डिजाइन आपको? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और आपकी राय क्या है तो कमेंट में लिख के बताना। तो फिर मिलेंगे कुछ नए डिजाइन के साथ। थैंक यू सो मच गाइस। ओके, बाय बाय। अब यहाँ पे देखो हम बारीक थोड़ा बारीक दिखाई दे रहा था, तो यहाँ पे हमने एक डिजाइन छोड़ के एक बॉक्स को भर दिया है, ताकि हमारा जो कोक हाईलाइट करे।
इस तरह से। समझ गए guys? आप इस तरह भी बना सकते हो या उस तरह भी, दोनों सही है अपनी जगह पे। जैसे आपको अच्छा लगे तो वैसा करना चाहिए। ये बन गया मेरा डिजाइन। तो गाइस हो गया मेरा कंप्लीट। बीच में हम डालेंगे